ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्त लोगों को मेरा हरे कृष्ण। आज जो विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको मैंने 3 भाग में विभक्त किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कृपया आप लोग कोई भी पार्ट मिस ना करें ताकि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिले। आज की जो विषय है, चर्चा का विषय है, उसका नाम है पुनर्जन्म। ये सुनने में तो बहुत ही एक आश्चर्य जैसा लगता है, पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म होता क्या है? क्या सच में पुनर्जन्म है या हम ऐसे ही बोलते हैं हाँ पुनर्जन्म है? कुछ लोग तो मानते नहीं है, नहीं शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है पता नहीं, ये कोई पुनर्जन्म कुछ भी नहीं होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ पुनर्जन्म है? इसलिए हमें क्या करना है, हमें शास्त्रों से प्रमाण लेना है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। कोई कुछ भी बोले, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, ये सब हम नहीं, इस सब को हम मान नहीं सकते हैं। किस चीज जिसको हमें मानना है वो है हमारा शास्त्र, विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता साधारणतः हमारे हिंदू धर्म में इसको ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है। इवन कोर्ट में भी जब भी कुछ किसी को बोलना होता है तो सबसे पहले उसके सामने भगवद गीता लाया जाता है और वो भगवद गीता को छू के वो बोलता है मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसके लिए भगवद गीता ही हमारे सभी प्रमाणों में से ये एक खास ठोस प्रमाण जिसको बोलते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यही आखिरी प्रमाण है। भगवद गीता में पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है या नहीं, ये हमें जानना है। अगर भगवद गीता में कहा गया है तो ना मानने वाली तो बात ही नहीं होता है, हमें मानना ही पड़ेगा। भगवद गीता में कहाँ पे भगवान ने इस विषय में चर्चा किया? ऐसे तो बहुत सारी जगह भगवान ने इसके बारे में बोले हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है 2 अध्याय का 27वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कहते हैं ताकि हमें पता चले हाँ पुनर्जन्म है भी या नहीं। इसमें भगवान क्या बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। इसको हमें भली भांति समझ लेना है कि ये है क्या। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य मतलब जन्म लेने वाला, जातस्य ही ध्रुव मीन्स निश्चित, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है वो निश्चित तौर पे उसको आज नहीं तो कल मरना ही है। इसका मतलब क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ कि नहीं? जब हम जन्म लेते हैं तो आज मरना ही है। उसके बाद क्या बोलते हैं भगवान, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये निश्चित है कि जन्म लिया है तो उसको मरना ही पड़ेगा। जब जन्म लिया है मरना पड़ेगा, जब मर गया तो फिर वापस उसको जन्म लेना पड़ेगा। यही है पुनर्जन्म। उसके बाद क्या बोलते हैं, तस्माद अपरिहार्थे न तुम सोचित महर्षि। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म लेना है तो एक दिन मरना ही है। अगर हम मर गए फिर से जन्म लेना, ये जो जन्म मृत्यु के चक्र है इसको ही पुनर्जन्म कहते हैं। यही है पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म हमें कैसे मिलता है, कैसे हमें पता चले कि पुनर्जन्म जो है हम उसको कैसे समझेंगे? एक प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो कैसे हम समझेंगे कि पुनर्जन्म होता कैसे है? उसके बारे में भगवान भगवद गीता में उसी 2 अध्याय में 22वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, वासांसि जन्नानि जथा विहाय नवानि गृणान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि ते।
सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ भगवान हमको समझा रहे हैं कि ये पुनर्जन्म में हम कैसे, हम इसको, इस शरीर को कैसे चेंज करते हैं, किस समय हम इस शरीर को छोड़ते हैं, किस समय चेंज करते हैं। क्या बोलते हैं, बासाम से जिन्नानी जथाव्य, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। देखिए भगवान कितना अच्छा से समझा रहे हैं। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है। पुराने वस्त्र हम कब त्यागते हैं, जब फट जाए या ज्यादा दिन हो गया या ज्यादा गंदा हो गया, उस समय हम ये पुराने वस्त्र को निकाल के फेंक देते हैं और एक नया वस्त्र हमने हमारे शरीर पे धारण कर। उसी तरह जब ये शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, उसी तरह जब ये शरीर का समय का अवधि पूरा हो जाता है, जब ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है, मतलब जब हम बुढ़ापा आ जाता है हमें, वो शरीर उस समय हमारा साथ छोड़ देता है, उस समय शरीर यूजलेस हो जाता है, उसका कोई काम नहीं रहता। जिस तरह कपड़ा फट जाने से, पुराने हो जाने से हम फेंक देते हैं, उसी तरह जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था को आ जाता है, तो भी ये शरीर हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमें शरीर छोड़ने का समय आ गया है। फिर हमें एक नूतन शरीर में प्रवेश करना है। क्योंकि ये जो शरीर छोड़ना फिर नूतन शरीर में प्रवेश करना, ये कौन आता है और कौन प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं आत्मा। ये भौतिक शरीर को आत्मा छोड़ देता है और दूसरे एक नया शरीर में आत्मा प्रवेश कर देता है, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। तो इसको भली भांति समझ लेना है, क्योंकि ये एक बहुत ही आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। क्योंकि अगर हम इसको समझ लेते हैं, ये पुनर्जन्म क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे और 2 भाग में इसको विभक्त किए हैं, आगे और सुनेंगे। तो आज हमें बेसिकली यही जानना है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। तो पुनर्जन्म है, नहीं तो भगवान क्यों बोलते हैं जातस्य ही मृत ध्रुवम, क्यों भगवान बोलते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, निश्चित जन्म लेना है तो निश्चित ही शरीर को छोड़ना है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृत्यु के पश्चात फिर से हमें पुनर्जन्म। भगवान देखिए भगवत गीता में उसका अनुवाद में किस तरह से बोले हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। देखिए यहाँ पे भगवान पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। जन्म लिया है तो उसको मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात उसको पुनर्जन्म भी निश्चित ही है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं भगवान ने, यह निश्चित है। जन्म लिया है तो मरना ही है, मरना, अगर मृत्यु के पश्चात फिर से जन्म लेना है, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। जन्म मृत्यु का चक्र हम जिसको बोलते हैं, हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। सो जब पुनर्जन्म है, सो कैसे हमें पता चले कि हमारा पुनर्जन्म कैसे होता है, कैसे हमें पता चले। और जो पुनर्जन्म, अगला पुनर्जन्म तो है ही, अगर हमें पता चल जाए पुनर्जन्म है तो अभी ये जानने का जरूरी है कि हमारा पुनर्जन्म कैसे होता है और कैसा शरीर हमको प्राप्त होता है पुनर्जन्म के बाद। क्योंकि शरीर तो प्राप्त होना ही है, मृत्यु के पश्चात तो एक शरीर मिलना ही है। सो हमें ये जानना है कि मृत्यु के पश्चात हमें कौन सा शरीर मिलने वाला है। सो इसके बारे में हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि मृत्यु के पश्चात हमको कौन सा शरीर मिलने वाला है, तो जिससे हमें पता चलेगा कि मृत्यु के बाद हमें ये शरीर मिलने वाला है। सो इसके बारे में भी भगवान भगवत गीता में बताए हैं। सो हम अगला वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। इसे जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा आने वाला जो भी वीडियोस है सभी लोगों के पास पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। हरे कृष्णा।